श्याम भक्तों, जिसके भाई नहीं है वो बाबा श्याम को अपने भाई बनाकर उनका इसी प्रकार से तिलक कर सकते हैं। अपने घर में बाबा श्याम की एक फोटो रखकर, बाबा श्याम की फोटो रखने के बाद अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से धनतेरस के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से आपको दीपक को कहाँ पे रखें जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा हम पर बनी रहे। तो श्याम भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, यानी बाबा श्याम से हमें रिश्ता जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम को हम अपना भाई बना लें, किस प्रकार से बाबा श्याम को हम अपने आप को समर्पित कर दें जिससे बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा करें। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं बात करने वाला हूं भाई दूज के बारे में, यानी बाबा श्याम को अपना भाई कैसे बनाएंगे आप, किस तरह से बाबा श्याम से हम रिश्ता जोड़ेंगे कि बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखेंगे। तो श्याम भक्तों, भाई दूज क्या है, क्यों मनाया जाता है भाई दूज, इसके पीछे क्या कथा है, ये सब हमें पहले पता होनी चाहिए। और उसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका खुद का कोई भाई है तो किस प्रकार से भाई दूज को आपको मनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या पूजा की सामग्री है और कैसे क्या किया जाता है, और 2023 में भाई दूज कब मनाया जाएगा, ये सारी बातें एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम को हम किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे। और अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा तो आप ये समझ जाएंगे कि बाबा श्याम को आप किस प्रकार से भाई दूज के दौरान प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से बाबा श्याम का तिलक कर सकते हैं अपने घर में ही। तो श्याम भक्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो श्याम भक्तों, पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यम अपनी बहन यानी यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। ऐसे में भाइयों को अपनी बहन के ससुराल जाना चाहिए। वहीं कुमारी लड़कियां घर पर ही भाई का तिलक कर सकते हैं। अगर बहन शादीशुदा है तो उन्हें अपने भाई को भाई दूज के दिन भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहनें उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनका तिलक करती हैं। इसके बाद मिष्ठान वगैरह खिलाती हैं और उन्हें एक नारियल भेंट करती हैं, गोला वाला नारियल। साथ ही भाई के जीवन की सभी समस्याएं दूर करने और उसकी दीर्घायु मतलब लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देता है। तो श्याम भक्तों, हर साल ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सवों का अंतिम दिन होता है। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की भी पूजा होती है। इसी दिन बहन अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करके भोजन कराने के बाद तिलक लगाकर खुश करती है। लेकिन क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर इस पर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी? तो श्याम भक्तों, भाई बहन के इस पर्व की शुरुआत यमुना जी ने की थी। यमराज और यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संतानें हैं। यमुना यमराज से बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपना कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना का खुशी का ठिकाना ना रहा। यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्हें अपनी बहन की काफ़ी याद आ रही थी। उसे देखे हुए अरसा बीत गया था। तब वो अचानक बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भाई के स्वागत के लिए ढेरों पकवान बनाए थे। जब वो जाने वाले थे तो यमुना ने उनके मस्तक पर एक तिलक किया और मिठाई खिलाई और नारियल भेंट स्वरूप में दिया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा कि वो उनसे उपहार स्वरूप एक वरदान मांग ले। इसके बाद यमुना जी ने कहा कि भैया, मेरे पास सब कुछ है, बस आपसे विनती है कि आप हर साल इस दिन कम से कम एक बार मेरे घर जरूर आएं।
यमराज ने तथास्तु बोल दिया। साथ ही कहा कि आज के दिन मैं ही नहीं बल्कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे माथे पर तिलक करवाएगा, उस भाई को यमराज लंबी उम्र का आशीष देंगे। उसके जीवन की हर बाधा को यमराज दूर कर देंगे और अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा भी करेंगे। श्याम भक्तों, इसलिए इस दिन को कहते हैं यमद्वितीया। यमराज और यमुना ने जिस दिन इस पर्व की शुरुआत की थी, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इस कारण इस दिन को यमद्वितीया भी कहा जाता है। ये दिन भाई और बहनों के रिश्ते को मजबूत करता है और उन्हें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। इस दिन भाई बहनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर किसी तरह का मनमुटाव है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया की तिथि के दिन सूर्य की पुत्री यमुना ने अपने भाई यमदेव को घर पर सत्कार पूर्वक बुलाया और भोजन कराया था। इससे वो पाप मुक्त होकर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। तभी से यह तिथि 3 लोकों में यमद्वितीया के नाम से प्रख्यात हो गई। यदि इस तिथि को भाई अपनी बहन के हाथों से उत्तम भोजन को ग्रहण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। तो श्याम भक्तों, भाई दूज के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अगर आप बहन हैं और अपने भाई को तिलक वगैरह करना चाहते हैं तो आपको किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो श्याम भक्तों, भाई दूज के दौरान आपको पूजन सामग्री में आरती की थाली होनी चाहिए, रोली होनी चाहिए, चावल, नारियल गोला होना चाहिए यानी सूखा नारियल होना चाहिए और मिठाई होनी चाहिए। जोत या धूप भी रख सकते हैं। सिर ढकने के लिए रुमाल या छोटा तौलिया ले सकते हैं और साथ ही कलावा भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे आपको भाई दूज मनाना चाहिए, किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, भाई दूज के दौरान बहनें सुबह स्नान कर अपने इष्ट देव और विष्णु एवं गणेश जी का व्रत पूजन करें। फिर चावल के आटे से चौक तैयार करने के बाद इस चौक पर भाई को बैठाएं और उनके हाथों की पूजा करें। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। फिर हाथों में आपको कलावा बांधना चाहिए। अब भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस तरह से आपको ये मंत्र को पढ़ लेना है। इस मंत्र को लिख लीजिए और नीचे हम आपको ये मंत्र दे भी देंगे, आप नीचे से देखकर बोल सकते हैं जब आप अपने भाई के माथे पर तिलक करते हैं, ये कलावा बांधते हैं। श्याम भक्तों, कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती भी उतारती हैं और फिर कलाइयों में कलावा बांधती हैं। इसके बाद माखन मिश्री से भाई का मुंह मीठा करें और फिर भोजन भी कराएं। इस दिन बहुत से भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन भी करते हैं और उन्हें कुछ उपहार भी भेंट करते हैं। अंत में संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दिया जलाकर घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन बहनें आसमान में उड़ती हुई चील को देखकर अपने भाई की लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करती है वह पूर्ण हो जाती है और साथ ही वह अखंड सौभाग्यवती भी रहती है। इसके साथ ही इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में स्नान कर इसके तट पर यम और यमुना का पूजन करते हैं, जिससे दोनों की अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। श्याम भक्तों, भाई दूज के दिन इनकी भी पूजा होती है। इस दिन यम के मुंशी भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी प्रचलन है। उनकी पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। जो वणिक वर्ग होते हैं उनके लिए नवीन वर्ष का प्रारंभिक दिन कहलाता है। इस दिन नवीन बहियों पर श्री लिखकर कार्य प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन से चित्रगुप्त लिखते हैं लोगों के जीवन का वही खाता। तो श्याम भक्तों, आपको मैंने पूरी बातें बता दी हैं कि किस प्रकार से आपको भाई दूज का त्यौहार मनाना चाहिए, किस प्रकार से बहनों को अपने भाई को लावानी चाहिए और किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि 2023 में यानी कि 2023 में भाई दूज कब मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, यानी कि
2023 में, यानी कि 14 नवंबर 2023 को है या 15 नवंबर 2023 को है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्याम भक्तों, पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का समय 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक का है। इस दिन भाई दूज पर शोभन युग भी बन रहा है, जिसे अत्यधिक फलदायी माना गया है। अब बात करते हैं 15 नवंबर 2023 को क्यों मनाई जाएगी भाई दूज। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि पर ही मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि जो है उसके अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन भाई का टीका करने के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 10:45 से दोपहर को 12:05 तक है। यानी कि उदया तिथि के अनुसार जो भाई दूज का त्यौहार है 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। ये ध्यान में रखिए आप सभी। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि जो भाई दूज का जो त्यौहार है वो उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। तो श्याम भक्तों, आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब आपको बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करना, बाबा श्याम का तिलक किस प्रकार से करना है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्याम भक्तों, जिसके भाई नहीं है वो बाबा श्याम को अपने भाई बनाकर उनका इसी प्रकार से तिलक कर सकते हैं। अपने घर में बाबा श्याम की एक फोटो रखकर, बाबा श्याम की फोटो रखने के बाद या बाबा श्याम की एक छोटी प्रतिमा है आपके पास तो बाबा श्याम की छोटी प्रतिमा को रखकर अपने भाई बनाकर इसी प्रकार से आप उनको तिलक वगैरह कर सकते हैं, उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं श्याम भक्तों। तो श्याम भक्तों, पूरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।